प्रिय दर्शकों नमस्कार। अगर आपका पुत्र या पुत्री के विवाह होने में विलंब हो रहा हो तो हम आपके लिए एक ऐसा अचूक उपाय बता रहे हैं। अगर आप इस उपाय को कर लेंगे तो उनका विवाह 6 माह के अंतराल में निश्चित रूप से हो जाएगा। उपाय बताने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें ताकि सुख समृद्धि की अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उपाय यह है कि आपको गुरुवार के दिन नियमित रूप से 7 गुरुवार करना है, बीच में आपको रुकना नहीं है। उपाय बताने से पहले आप जो सामग्री आपको घर से ले जानी है वो सुन लीजिए। करना आपको शिव जी के मंदिर में है। आप गुरुवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आपको घर से जल का कलश ले लीजिए। रोली मोली चावल और 5 पतासे, देसी घी की 2 बत्ती, सूखी हल्दी एक कागज की पुड़िया में ले लीजिए और बरगद के पेड़ का 1 पत्ता, साथ में माचिस। आप ये सारी सामग्री लेकर के और मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए तो आप प्रारंभ में मंदिर के बाहर एक छोटी प्रतिमा लगी रहती है दरवाजे के पास में। सबसे पहले उस पर जल चढ़ाइए और रोले मौली और चावल चढ़ा दीजिए। इसके बाद अंदर मंदिर में आप पहुंच गए तो सबसे पहले आप जल गणेश जी के ऊपर चढ़ाइए। इसके बाद आप ब्रह्मा जी को स्नान कराइए। इसके बाद आप पार्वती जी को स्नान कराइए। इसके बाद आप नादिया जी को स्नान कराइए। इसके बाद आप जो शिवलिंग है उस पर आप स्नान कराइए। इसी क्रम से आपको रोली मोली और चावल चढ़ाने हैं और इसी क्रम से आपको जो 5 पतासे लेके गए वो 5 पतासे इसी प्रकार से आपको चढ़ाने हैं। इसके बावजूद आप दीपक में एक बत्ती जला दीजिए और आपको जो बरगद का पेड़ का पत्ता आपके साथ में है उस पत्ते को आप अपने उल्टे हाथ में लीजिए और सूखे हल्दी को अपनी अनामिका उंगली और अंगूठे के माध्यम से 7 बार सूखी हल्दी रखी। गीली नहीं लेनी है, आपको सूखी हल्दी रखनी है। तो उस सूखी हल्दी को आप बरगद का जो पेड़ का पत्ता था उस पर आप 7 बार रखिए और मन में विवाह की कामना की इच्छा कर लीजिए। पार्वती जी अवश्य वरदान देती है। तो आपने ये रख दिया। इसके बावजूद आप पार्वती जी के चरणों में उस पत्ते को रख दीजिए और आप हाथ जोड़ करके मैं आपको जो मंत्र बता रहा हूं इस मंत्र का आपको 11 बार प्रत्येक गुरुवार को करना है। 11 बार आप इस मंत्र को चुपचाप करेंगे। मंत्र यह है, पत्नी मनोरमा देहि मनोव्रतानुसारिणी तारिणी में दुर्गा संसार सागर से कुलोद्भवाम। इस प्रकार से आपको 11 बार मंत्र का उच्चारण करना है। आप ध्यान दीजिए, अगर आपके मंत्र याद नहीं होता है तो आप किसी कागज में इस मंत्र को लिख करके ले जाइए और आप कागज में से पढ़ करके और इस मंत्र का 11 बार उच्चारण मन ही मन में करना है, किसी को सुनाना नहीं है। आप इस नियम को आप करेंगी। अब इसके बावजूद आप बाहर आकर के पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक में जो घी की 1 बत्ती थी उस बत्ती को आप जलाइए और पीपल के नीचे जला करके पीपल के 5 परिक्रमा करिए। ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए, शिव जी का और पार्वती जी का, विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए और मन में विवाह की कामना करते हुए 5 परिक्रमा करिए। ऐसे इस प्रकार से आपको 7 गुरुवार निश्चित रूप से करना है। आप ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई भी पुत्र या पुत्रियां ये करेंगी, 7 गुरुवार करना है। अगर पुत्र और पुत्री नहीं कर सकते हैं तो उनकी जो माता जी है वो इस कार्य को कर सकती है या जो बहन है वो अपने भाई के लिए कर सकती है। अगर मान लीजिए किसी माता या बहन को ये नियमित रूप से जो गुरुवार को कार्य कर रहे थे उसके बीच में किसी भी प्रकार की ऐसी वैसी कोई समस्या हो जाती है तो इसके लिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपके ही परिवार का कोई भी भाई या आपकी जो बहन है या आपके जो माता जी है वो इस कार्य को करेंगी, लेकिन अपने परिवार का ही व्यक्ति होना चाहिए।
इसमें पिताजी नहीं कर सकते तो इसलिए माता कर सकती है, बहन कर सकती है या भाई कर सकता है। तो 7 गुरुवार में एक के लिए छूट रहती है, लेकिन बीच में रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर बीच में रुकावट हो जाती है तो इस कार्य को पुनः उसी रूप में 7 बार करना है। बीच में विलंब अगर रह जाता है तो आपको वापस जब चालू करेंगे तो 7 गुरुवार नियमित रूप से करना है। फिर आप देखो, इस उपाय को करने से इतना सारा वैभव प्राप्त होगा और वर वधू को इतना आशीर्वाद मिलेगा कि ऐसे घर में सुख संपदा आएंगी और घर में पुत्र के लिए यानी ऐसी दुल्हन आएगी और पुत्र के लिए ऐसा वर आएगा जो कि साक्षात शिव जी और पार्वती जी का जोड़ा है। उसी रूप में शिव और पार्वती जी तथा ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान, जो भी व्यक्ति इस कार्य को करता है उसको ये वैभव, धन संपदा युक्त और आनंद में ऐसा जोड़ा उनको प्रदान करता है, ऐसा आशीर्वाद देता है। ये अचूक उपाय है, इसको करने निमित्त मात्र से ही और सारे संकट दूर हो जाते। कोई इसमें खर्चा नहीं है, केवल 7 गुरुवार नियमित रूप से। कोई माता बहन बीच में नहीं कर सकते है तो परिवार का ही कोई व्यक्ति कर सकता है। लेकिन बरगद का पेड़ का जो पत्ता है वो जरूर ले जाए। जो भी सामग्री आपको बताई है उसी सामग्री को पूर्ण रूप से ले जा करके और आपको ये एक छोटा सा उपाय करना है और फिर आपका वैभव हर प्रकार से सौम्य की आनंददायक हो जाएगा।